हेलो एवरीवन, माई सेल्फ महेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर वॉल्यूम सरफेस एरिया करने जा रहे हैं क्लास 10th का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये आपका। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्यूबाइड एंड क्यूब के बारे में, फिर एक एक करके फिर सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर होलो सिलेंडर, स्पेयर, सारा चीज़ टॉपिक कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्यूबाइड से। तो क्यूबाइड का फिगर कुछ आप देख सकते हैं बोर्ड पर बनाया गया। तो बताइएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। L इंटू बी इंटू एच, वेयर L इज लेंथ, B इज ब्रेथ एंड H इज हाइट। तो वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, यूनिट क्यूब में। और टी एस ए क्या है, टी एस ए ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। सी एस ए ऑफ क्यूबाइड, सी एस ए ऑफ क्यूबाइड कहने का मतलब क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, उसको एरिया ऑफ फॉरवॉल भी बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। एरिया के हमेशा क्या इसमें आएगा, यूनिट स्क्वायर में आएगा, पर वॉल्यूम के यूनिट क्यूब में। डायगोनल ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आई होप क्यूबाइड का आप लोग को क्लियर होगा। अब आते हैं क्यूब पे। तो बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हम लोग साइड को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। वॉल्यूम ऑफ क्या होता है, साइड क्यूब बोलिए फिर एक क्यूब बोलिए। टी एस ए ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, 6a स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होगा, रूट अंडर 3a। सही है। इसको डिराइव हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसमें आप ए स्क्वायर 3 बार लिखिएगा तो क्या होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो ए स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर आ जाएगा, रूट 3 बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्यूब के एग्जांपल दे सकते हैं आप, डाइस हो गया। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या, मैच बॉक्स, बोर्ड, बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो थ्योरी अभी पढ़ाएं उसी पर 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट को हम लोग बनाएंगे, पहले इसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। कह रहा है 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 216 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट टुगेदर। 3 क्यूब है जिसका ईच, हर एक का वॉल्यूम दिया हुआ, 3 क्यूब है अलग अलग, ऐसा 3 क्यूब है। सही है। 3 क्यूब है जिसका वॉल्यूम कितना है, ईच का वॉल्यूम है 216 सेंटीमीटर क्यूब। आर ज्वाइन इन टू एंड, हर एक को क्या किया जाता है, तीनों क्यूब को आपस में ज्वाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से। सही है। 3 क्यूब हो गया। तो एक क्यूब का वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे दिया कितना है, वॉल्यूम क्यूब क्या था, एक क्यूब होता है। ये जो है एक क्यूब का जो कितने के बराबर है, 216 यानी 216 के बराबर। तो आप लोग को याद होगा कि 200 किसका क्यूब रूट है, तो 6 का क्यूब रूट होता है। तो आपका साइड कितना आ गया, ईच क्यूब का साइड आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका 6 हो गया, ये भी 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि लेंथ जो है 3 बार जुटेगा तो आपका लेंथ तैयार हो जाएगा। 6 3 18 सेंटीमीटर लेंथ हो गया। ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ तो 6 ही रहेगा, और हाइट भी कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर। पूछ रहा जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बना है, क्या शेप क्यूबाइड का बन गया। यहाँ से पूरा इसका क्या हो गया, पूरा लेंथ हो गया। तो ये क्यूबाइड का फॉर्मेशन कर लिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टी एस ए ऑफ क्यूबाइड। टी एस ए ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जितना बार फॉर्मूला बोलिएगा लिखिएगा, याद हो जाएगा, अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो हमेशा एक बार फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, ज़्यादा शॉर्ट करके चलते में गलती हो जाएगा। बहुत बच्चा डायरेक्ट गुना कर लेता है, एल इंटू बी। तो एक बार फॉर्मूला लिखिए जिससे आप
थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है कॉपी में। 2 इंटू एल बी 18 6 ज़ा 108, बी एच कितना आएगा 36, एल एच 108। इसको आप ऐड कीजिए, 8 8 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 को 2 हो गया, कैरी कितना 2, 2 और 3 5, 252। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 504 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। तो एक बार हम फिर से इसको समझा देते हैं क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा 3 क्यूब है, अलग अलग क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, ईच क्यूब का वॉल्यूम कितना 216 सेंटीमीटर क्यूब। 3 क्यूब को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो क्या बनता है एक फॉर्मेशन बनता है, क्यूबाइड का फॉर्मेशन करता है। तो पूछ रहा टीएसए ऑफ क्यूबाइड बताइए, जो नया क्यूबाइड बना तीनों क्यूब को मिला करते उसका टीएसए निकालिए। तो हम लोग तो पहले पता करेंगे कि ईच साइड ऑफ क्यूब कितना है, तो हम लोग पता किए थे कितना है 6 सेंटीमीटर आया। तो वहाँ से हम लोग पता कर लिए कि लेंथ ऑफ क्यूबाइड कितना आ जाएगा, तो 18 हो जाएगा, क्योंकि तीनों का साइड को हम लोग जोड़ दिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबाइड। डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबाइड दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। इट इज़ मेल्टेड, मेल्टेड का मतलब क्या, उसको पिघला कर क्या करता है एक रिकास्ट क्यूब में फॉर्मेशन करता है। यानी फिगर कुछ आपका ऐसा बनेगा, एक क्यूबाइड है, एक क्यूबाइड है, ये आपका क्यूबाइड है, इसको क्या किया गया मेल्ट करके एक क्यूब बनाया गया, एक क्यूब तैयार किया गया ऐसा, सही है। ये आपका क्या हो गया क्यूबाइड, यह हो गया आपका क्यूब। तो इसका दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 16 सेंटीमीटर। क्यूब का क्या निकालना है, क्यूब का आपका निकालना पहले तो पता कीजिएगा कि इसका साइड कितना है, ये निकालिएगा, ये निकालिएगा। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि टीएसए फाइंड कीजिए, टीएसए क्या आएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा बराबर होगा। कॉमन सी बात है कि एक क्यूबाइड को पिघला के इसका जितना मैटर है उतना ही मैटर का यूज़ करके एक क्यूब बनाया गया है। तो यहाँ पर फिगर पर मत जाइएगा, फिगर से आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा कि आप फिगर छोटा बना दें, उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को कंसेप्ट समझिए कि क्यूबाइड क्या, क्यूबाइड को क्या किया पिघला कर एक क्यूब बनाया गया है। तो इसका निकालना है टीएसए, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। टीएसए से पहले क्या होगा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साइड साइड कितना है क्यूब का। तो निकालिए, लिखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है 100 इंटू 18 इंटू 64 इक्वल टू ए क्यूब। कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 दो बार, इधर क्यूब रूट आ जाएगा, इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ दी स्मार्ट तरीका, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करेगा उसको गुना करेगा फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करेगा, उतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा दिख रहा है हम लोग कि 8 का क्यूब बन रहा है और 10 का क्यूब बन रहा है, तो फिर उतना क्यों करना जरूरी है। एग्जाम में टाइम क्या रहता है, लिमिट है। एग्जाम में हम लोग क्या करना है, हम लोग को टाइम को बचाना रहता है, नहीं कि दिमाग को। तो ए इक्वल टू कितना हो गया 80 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ नहीं किए, क्यूब रूट का क्या मतलब होता है कि 3 में से 1 बाहर, 3 में से 1 बाहर। तो
आप क्या बोल रहे हो, TSA ऑफ क्यूब निकालिए। TSA ऑफ क्यूब क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर होता है, नहीं याद है अभी हेल्प ले सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा गया है कि TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, बट इसको याद कर लीजिए, विदाउट फॉर्मूला आप मैथ नहीं बना सकते। तो 6 इंटू 80 इंटू 80, 6 इंटू 8 64 और 00 चिपका देंगे हम लोग। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 24, 38400 क्या सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा किस में आता है, क्यूबिक में। आई होप आप लोग का दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। कहीं पे यदि आप लोग को डाउट रहता है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधार करें, उसमें और अपडेट करें। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप जुड़े रहिए।